क्लास। नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वसायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं दो कारणों से आती हैं। एक कारण होते हैं हम, और एक कारण होता है बाहर का। और ये दो ही कारण आपके जीवन में तनाव भी लाते हैं, और इन्हीं दोनों कारणों के से आपकी विशुद्धि भी जाती है। तो समस्याएं जो भी आती हैं उसमें जो अपना कारण है वो हम संभालें, और जो बाहर का कारण है उसको इग्नोर करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे समस्याओं की जीवन की हम हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, या जो हम बहुत सारे प्रकार के संबंधों को स्थापित करते हैं जिनकी जीवन में आवश्यकता नहीं है, उनके कारण कई बार समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। देखो, एक संबंध होता है जो जन्म का मिलता है, माता पिता का, भाई बहन का। फिर एक संबंध होता है जो आपके लकीरों में लिखा होता है, बच्चों का, पति का, मित्रों का। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होते, और वो हम ज़बरदस्ती जोड़ लेते हैं, चाहे वो लोगों से हो चाहे वो चीज़ों से हो। और वो भावुकता के संबंध होते हैं, उनमें सिर्फ लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बैठे थे, आपने किसी से पूछा, जो एक नॉर्मल हैबिट है व्यक्ति की, और भाई क्या चल रहा है। अब वो दुखी था, उसने अपनी सारी समस्या बोलना चालू कर दी। अरे भाई क्या बताएं, बिजनेस में लॉस लग गया। अब कोई कह रहा है कि बच्चों परेशान कर रहा है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ बीमार है, कोई कह रहा है प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, बड़ी समस्याएं। अरे उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया। अब आपने उसकी बात को सुन लिया, किसी एक बात पे रिप्लाई कर दिया। हाँ यार, लोग होते ही ऐसा, पैसे लेके भूल जाते हैं। तो आपने उसकी एक बात में सपोर्ट कर लिया, वो 20 लोगों से बोलेगा कि उसने तुम्हारे लिए भी ऐसा कहा था। बिना बात का बतंगड़, न लेना न देना, और आपको दुख मिल जाएगा। पुरानी भाषा में कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास टूट गई, 12 आने और लग गए। तो अपन अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखना सीखें। रिजर्व रखने का ये मतलब नहीं कि अपने आप को अपन एटीट्यूड में रख लें, थोड़ा सा रिजर्व रहना सीखें। जिनसे संबंध बनाने में विशुद्धि बनती है उनसे खूब संबंध बनाओ। गुरु का संबंध बनाओ, शिष्य बनो, आप मित्र बनो, आप अपने बच्चों के लिए संस्कार देने वाले प्रथम गुरु बनो, कोई बाधा नहीं, ये संबंध जरूरी है। लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं जो आपको आपसे तोड़ देते हैं, कभी उनकी ओर देखना। कुछ बातें ऐसी रहती हैं जिनका कोई लेना देने नहीं है जीवन से, लेकिन वो बातें आपके लेन देन को बिगाड़ देती हैं, जीवन को एकदम तहस नहस कर देती हैं। कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया, बोले मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया। बोले कुछ नहीं, मेरा एक बहुत दूर का मित्र था और उसने कहीं लोन लिया, तो बोले गारंटी में तेरा नाम लिख दूँ। मैंने कहा ठीक है। गारंटी में उसने नाम लिख दिया, मैंने साइन कर दिया। अब वो फरार है, 2 करोड़ का लोन है, मैं परेशान हूँ। इतनी बढ़िया खुशहाल जिंदगी चल रही थी, सुबह उठता था, मंदिर जाता था, प्रभु का भजन करता था, लौट के आता था। अब रातों की नींद चली गई। एक 4 अक्षर लिख देने से, एक साइन कर देने से पूरी जिंदगी बेहाल हो गई। अब आप बोलो कि वो व्यक्ति पैसा खा गया किसी का और मैं परेशान हूं, गलती तुम्हारी है। तुमने इतना इंटरेक्शन क्यों किया। थोड़ा सा रिजर्व रहो, थोड़ा सा खुद को रेस्ट भी दो। आज की नीति कह रही है कि समस्याओं को कम करने के लिए कम संबंध बनाएं।
आवश्यक संबंध बनाएं, अनावश्यक संबंध ना बनाएं। ये नीति में क्यों कह रहा हूं? कुछ लोग अति व्यवहारिक होते हैं। देखो, व्यवहारिक होना जरूरी है, अति व्यवहारिक होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग अति व्यवहारिक होते हैं, वो अति व्यवहारिक होते हैं तो बहुत सारे लोगों से उनके रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। कोचिंग में अलग, कॉलेज में अलग, फैमिलीज में अलग, मंदिर में अलग। तो इतने अनावश्यक संबंध बढ़ जाते हैं कि वो मेंटेन नहीं कर पाता, और मेंटेन नहीं कर पाता तनाव बढ़ जाता है। अथवा आपने किसी से संबंध बनाया तो उसकी एक अपेक्षाएं रहती हैं, और फिर उसकी अपेक्षा पूरी नहीं करोगे तो एक और समस्या। बहुत सारे लॉसेस हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं। सीताफल खाने के बाद अगर कोई पानी पी ले तो 2-4 दिन की खांसी होगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अति व्यवहारिकता में, भावुकता में आके संबंध ज़्यादा बना लिए, मैंने तो बहुत गहरा अनुभव किया, दुख मिलेगा। जो कहते हैं ना, सुकून, जीवन का सुकून चला जाएगा। कभी बैठ कर के आप अपने आप में सोचना कि सबसे बेशकीमती चीज़ क्या है दुनिया की। अगर अपन धर्म की दृष्टि से कहें तो श्रद्धा, उससे कीमती कुछ नहीं होती। लेकिन अगर अपन नीति की दृष्टि से कहते हैं कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो वो आपका सुकून है। महलों में रह कर के भी अगर खुश नहीं हो तो सुकून नहीं है। और आप जंगल में गुरुओं के साथ पैदल पैदल चल रहे हो, जंगल में कमंडल पकड़ के भी चल रहे हो, वहाँ कोई सुविधा नहीं है नहाने की, कपड़े बदलने की, जो बच गया भोजन वो खा रहे हैं, फिर भी वहाँ सुकून है। कारण क्या है? आप अंदर से खुश हैं। तो जहाँ सुकून हो वहाँ रहें, जहाँ सुकून ना हो वहाँ ना रहें। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत अल्प समय के लिए मिला है। एक ने मुझसे बोला कि महाराज जी, पंचम काल में जन्म लिया है, अब बड़ी समस्या है, क्या करें, ये तकलीफ वो तकलीफ। मैंने कहा तुम सबसे पहले इस बात की खुशी मनाओ कि पंचम काल में उम्र कम है। अगर इस पंचम काल में किसी की 1000 साल की उम्र हो, सो तो पागल हो जाएगा। 40 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र है, वही तो जी नहीं पा रहा व्यक्ति सुकून से। ये बात मैं कॉमन फैक्टर से कह रहा हूँ। कम संबंध बनाएं, रिलेशंस हों लेकिन लिमिटेड हों और यूज़फुल हों। अभी मैं आपके सामने नीति की क्लास कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, सामने नीति की डायरी है, वहाँ वॉच रखी है और कुछ नहीं है। तो मेरा कंसंट्रेशन नीति पे है। अभी यहाँ साइड में बहुत सारी किताबें रख लो, जो मैं लिख रहा हूँ, डायरीज वो रख लो, जो क्लासेस लेता हूँ वो बुक रख लो। कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। ज़्यादा संबंध बनाने से और अनावश्यक संबंध बनाने से व्यक्ति उन संबंधों पर ध्यान नहीं दे पाता जो ज़रूरी है। बुढ़ापे में बेटा काम आता है, बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ। बुढ़ापे में बेटा काम आता है, और बुढ़ापे में वो बेटा काम आता है जिसको आपने संस्कार दिए, और कुछ काम नहीं आएगा, और कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए जो कम संबंध बनाने की बात है, क्योंकि ये आपके एक डिस्ट्रैक्शंस है। ज़्यादा संबंध बनाना एक डिस्ट्रैक्शन है। आज के इस भटके युग में आप देखो, पहले के लोग मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे जिनकी पहले शादियाँ हो गई। मतलब मेरी बात को आप लोग अपने ऊपर मत लेना, जिनकी पहले शादी हो गई वो ज़्यादा अच्छे थे, वो निभाते थे। और आज के संबंध निभाते नहीं है लोग। नहीं जम रहा, तोड़ो, स्विच करो, तलाक दे दो, अलग हो जाओ। क्या मतलब? कम संबंध बनाओ ना, अच्छे संबंध बनाओ। शादी के पहले एक बच्चा अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसको बहुत रिजर्व रहना चाहिए, क्योंकि उस समय कोई गलती कर दी तो जीवन की आखिरी सांस तक उसका दर्द होगा। कितना ही गलत व्यक्ति हो, उसको भी मालूम रहता है कि यार ये चीज़ तो मैंने गलत की है। बोल पाए नहीं पाए, लेकिन मालूम तो रहता है। फिर वो एक संबंध पूरी जिंदगी भर खटकेगा। थोड़े से समय की भावुकता पूरी जिंदगी ले डूबेगी। मैं कहता हूँ कि कितनी भूख लगी हो,
भूखे रह लेना, कितनी भूख लगी हो भूखे रह लेना, लेकिन सड़े तेल के समोसे मत खाना, जो बचा है पेट में वो भी निकल जाएगा। ऐसी कुछ संबंध ऐसे होते जो अपन स्थापित तो कर लेते हैं, फिर बाद में वो चुभते हैं। तो क्यों ना अपन पहले से ही समझदार बने, और जो कम उम्र के बच्चे हैं मेरा उनसे कहना है थोड़ा सा रिजर्व रहें, अपनी हर जानकारी बाहर एक्सपोज ना करें। आप जितने ज़्यादा संबंध बनाएंगे उतनी तकलीफ़ें पाएंगे। थोड़ा सा रिजर्व रहना सीखें। आज का दौर चल रहा है, कुछ हुआ नहीं, मैं अपनी बहन के साथ खाना खा रही हूँ, पोस्ट। मैं अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड पर हूँ, पोस्ट। ब्लॉग बना रहे हैं लोग, अरे आप देखो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, एक्सपोज करने से कितना बड़ा नुकसान है। एक बच्चे का किडनैप हुआ इंदौर में, उसकी माँ के कारण। मेरा बच्चा 5 बजे उठता है, पोस्ट। मेरा बच्चा 7 बजे बस जाता है, पोस्ट, इस बस में जाता है। आज मेरा बेटा स्कूल लेट आया क्योंकि मैं लेट लेने गई थी, मेरा बच्चा अकेला खड़ा था। एक व्यक्ति ने उसकी पोस्ट देखी, 15 दिन रेकी करी कि लेट होती कब कब, जब कोई काम आए। उसने उसको कहीं ट्रैफिक में फंसा दिया, बच्चा किडनैप करके ले गया। अपने बच्चे की जानकारी देने वाला कौन था? वो स्वयं थी। एक्सपोज, थोड़ा सा रिजर्व तो रहो। हर समय आपको प्रकाशित होना है। देखो कहते हैं नीतिकार की एक बीज होता है, उसको ज़मीन के अंदर डालते हैं। जब उसको ज़मीन के अंदर डालते हैं तो वो बड़ा तड़पता है कि मुझे बाहर आना है, मुझे दबा के रख दिया गया है। लेकिन उस बीज को बाहर रख दोगे तो चिड़िया चुग जाएगी, ज़मीन के अंदर रहेगा, वृक्ष बन जाएगा, उसका व्यक्तित्व विशाल हो जाएगा। आप रिजर्व रहोगे, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। रिजर्व रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सावधानी रखना कि मैं एटीट्यूड में रहूं कि किसी से मिलूं नहीं, नहीं नहीं, सबसे मिलो, लेकिन सबसे अपनी सारी बातें शेयर मत करो। अगर आपने सारी बातें शेयर कर दी तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। इसलिए जितना रिजर्व रहोगे उतना लाइफ में रेस्ट रहेगा। छोटी छोटी बातें लोग पोस्ट कर रहे हैं आजकल, आज मैंने हलवा बनाया, आज मैंने इतने बजे हलवा खाया। अरे ये कोई बाहर बताने की बात है? ये तो वो बातें हो गई जो आपको मालूम चल गई, जिनको आप अपना मानते हो कि मेरा मित्र है, मेरा खास है, उसको आपने अपनी कौन कौन सी बातें नहीं बताई। जो माता पिता को नहीं पता वो तुमने अपने दोस्त को बता दी है। वो ऐसी बात थी जो किसी को नहीं पता, किसी को बोलने लायक भी नहीं थी, तुमने बोल तो दिया है। जब मौका पड़ेगा और वो पलटेगा तो तुमको वो दिन याद आएगा कि गलती क्यों कर दी। पहले एक सिस्टम था छोटे छोटे पैसे जमा करने का, सहारा या ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स आती थी, उसमें पैसा जमा करते थे और वो रिटर्न मिलता था। अरे 1 लाख रुपए जमा किए और आपको लोभ रहता था कि 1,20,000 मिलेंगे एंड ऑफ द ईयर। हर कोई जमा करता था, एक व्यक्ति कलेक्शन करने आता था। कलेक्शन करते करते एक दिन कंपनी बंद हो गई, करोड़ों लोगों के लाखों रुपए डूब गए, करोड़ों लोगों के लाखों रुपए डूब गए। आपको थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए। पहले के लोग इस प्रकार से चिट फंड में पैसे नहीं देते थे, वो धातु लेके रखते थे, किसी को बोलते नहीं थे। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ, सोना लेके रख लिया, किसी को बोलते नहीं थे। अब आज क्या एक्सपोज का ज़माना है। थोड़ा सा अपने आप को दुनिया को दिखाने से बचें। आपके जीवन में समस्याएं कम आएंगी, जितनी ज़्यादा संबंध होंगे तकलीफ़ें उतनी ज़्यादा होंगी। कैसे मेंटेन करोगे? जिसको मेंटेन नहीं करोगे वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके साथ। आप एक किसी नेता को देखो, विधायक को देखो, या किसी समाज के बड़े व्यक्तित्व को देखो, सबसे संबंध है, किस किस क्या जाएगा वो आदमी। और हर किसी की अपेक्षा है कि इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा व्यक्ति है, हमारे यहाँ भी आए। अच्छा, उसकी अपनी निजी व्यस्तता भी है, व्यापार भी है, परिवार भी है, उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी है। एक दिन में 10 शादियाँ हैं। जिसके यहाँ जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो आदमी बोलेगा अरे बड़े बड़े आदमी भैया,
छोटे आदमी क्या क्यों आएंगे? अरे एक बार आप उसके पास जाके तो देखो कि उसकी निजी व्यवस्था कितनी है। बेचारा स्वयं तो भरपेट भोजन नहीं कर पा रहा शांति से, कि अब 2 घंटे वहाँ जाना है, 3 घंटे वहाँ जाना है। गलती उनकी नहीं है जो बुला रहे हैं, गलती हमारी है जो हम इतने इजीली अवेलेबल हो गए। उतना ही विस्तार करें जितना अपन समेट पाएँ। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही कि बिगड़ो उतना ही और रास्ता चलो उतना ही जितना तुम लौट के आ सकते हो, क्योंकि एक हद के बाहर जाओगे तो फिर लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी मेरी इस बात को समझेंगे। जब कभी अपन एग्ज़ाम में पेपर देते थे पहले के ज़माने में, तो लिखा होता था कि 5 लाइन में आंसर देना है, और मेन टॉपिक आपने छोड़ दिया, सिर्फ इंट्रोडक्शन में लग गए, हो गया, 2 नंबर मिलेंगे। जगह ही नहीं है पेपर में, उतनी जगह ही नहीं है, ज़्यादा लिखोगे नंबर कट जाएंगे। इसलिए कम रिश्ते बनाओ, अच्छे बनाओ, कम बोलो, अच्छा बोलो। हाँ, अगर आपके सुधार के लिए कोई बात कहता है तो उस व्यक्ति को बुरा मत मानना। मेरा ये मानना है कि अगर कोई आपकी गलती बोलता है, गलती गिनाता है, एक बार रेस्ट लो और उसने जो बोला उसको सुनो, समझो कि अरे ये जो है व्यक्ति बात कह रहा है, क्यों कह रहा है और इसकी बात में कितना दम है। हाँ, बात सही हो 1% भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं हो फिर इग्नोर कर देना चाहिए। और जो आपकी गलती गिनाए ना, मैं बोलता हूँ कि उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। बाहर का दोस्त जो तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है वो सिर्फ तुम्हारी अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन घर पर आओगे ना तो जिसका तुमसे प्रेम रहता है वो माँ कमी गिनाती है। क्या कर रहे हो, ऐसा बैठते हैं क्या, कपड़े ऐसे फेंकते हैं क्या, टी शर्ट वहाँ रखो, टाई वहाँ रखो, सुबह नहीं मिलेगी। और वो जो टोकती है माँ ना, वो बुरी लगती है, लेकिन वो जो टोक रही थी उससे अच्छा कोई नहीं था, क्योंकि वो आपको मार्ग दिखा रही थी। इसलिए नीति आप लोगों के जीवन में बहुत उज्ज्वलता देगी, शांति देगी, सुकून देगी। एटीट्यूड मत रखना, ईगो मत रखना, लेकिन कम लोगों से जुड़ो, और जिससे जुड़ो फिर अंतिम समय तक निभाना, क्योंकि संबंध बनाना तो सरल है, फिर उसको निभाना बहुत कठिन है। आप लोग, आपके फ़ोन में एक स्नैपचैट चलता है, एक बच्चा बता रहा था, बोले इसमें स्ट्रीक क्या होती है, वो होती है, तो बोले अगर लगातार नहीं भेजो तो टूट जाती है। ऐसे ही है, आपने बना के भूल गए हो, संबंध टूट जाएंगे, और वो टूटेंगे ऐसे कि शत्रु बन जाएंगे। पौधा लगा के भूल जाओ और संबंध बना के भूल जाओ, सब मुरझा जाएगा। ये कम चीज़ों से जुड़ें, रिजर्व रहें, आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं कि आप लोगों से जितना जुड़ेंगे उतनी समस्याएं भी आपसे जुड़ेंगी। ये बात गहरी है, ज़रूरी है। अपने जीवन को नीति से जोड़ें ताकि आने वाला कल आपका उज्जवल हो, सुकून रहे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।